हेलो, कैसी हैं आपा? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जी ठीक हूँ। लगता है आप तो वहां जाकर हमें भूल ही गई। फोन भी नहीं किया आपने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है करीम। दरअसल बहुत अरसे के बाद अपने बेटे से मिली थी ना, तो सब कुछ जहन से निकल गया। खैर है आपा, बस जिस काम के लिए आप वहां गई है ना, उसे ना भूल जाइएगा। क्या हो गया आपा? खामोश क्यों हो गई? कहीं वहां जाकर आपने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? करीम, दरअसल बात यह है कि आपा मेरी आस मत तोड़िएगा। मैं जानता हूँ शारिक भी सबा को पागल समझता है। अगर वो नॉर्मल होती तो उसे शादी पर कोई एतराज ना होता। ऐसा नहीं है करीम, सबा शारिक को भी बहुत अजीज है। तो फिर आप उसे मनाएं, उसे किसी तरह कन्विंस करें, वरना मेरी बेटी तो बिल्कुल पागल हो जाएगी। आपा देखिए आपा, मैं सारी जिंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। शायद तो सिर्फ आप मना सकते हैं। वो आपकी बात नहीं टालेगा। उसे किसी तरह राजी करें आप। प्लीज आप। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तो की जाने प्यार Okay? नाज़िम! जी सर। ये मैट यहाँ किसने रखा है? सर वो तुम्हें पता है मैडम अभी फिसलने वाली थी। सॉरी सर, वो बारिश की वजह से रखा था। आइंदा मैं घर में कोई ऐसी चीज ना देखूं जिसपे पैर फिसल सके। सॉरी सर। उठाओ इसको, पकड़ो ये। चलो।
कौन सी बात तुम्हें परेशान करी है शारिक? नौकरों पर यूं चिल्लाते हुए मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जोया की डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। कितनी वीक हो गई है वो, खाती भी नहीं है ठीक से, स्ट्रेस लेती रहती है बस। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। माँ, अभी जोया की कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूं शारिक, जोया की नहीं। इस मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? आप अच्छी तरह जानती है मैं जोया से प्यार। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे शादी नहीं करेगी। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बेटा। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो तुम? ठीक है, तुमने उसकी मदद की, उसे अपने घर में जगह दी, लेकिन उसके खाने पीने का ख्याल रखना, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम उसके शौहर नहीं हो। सोया के लिए तुम खुद को भूल बैठे हो, मगर मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम शादी कर लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। मेरी बात पर गौर किया तुमने? इधर आए बैठे। अब आप मुझे बताएं, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? मेरा जोया को मोहब्बत करना या उसका मुझसे मोहब्बत ना करना? शारिक, मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। माँ, जब आप जानती हैं कि मैं जोया से मोहब्बत करता हूं और शादी भी उसी से करना चाहता हूं, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? सोया को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए उसके शौहर की यादें काफी हैं। किसी और को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। किसकी बात कर रही है माँ? सबा की। बेटा तुम सबा से शादी कर लो। क्या? सबा से शादी? मैं सबा से शादी कैसे कर लूं? क्या मतलब? बेटा, सबा के ठीक होने के लिए उसकी शादी होना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसे इंसान के साथ जो उसके जहन से सारे खौफ मिटा सके, और ये सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या हो गया आपको माँ? नामुमकिन है ये। समझने की कोशिश करो शारिक। क्या समझूं? बेटा, सबा की जिंदगी का सवाल है। करीम को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। सबा मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है, मैं कैसे कर लूं उसके साथ शादी? कमाल करते हैं आप लोग भी। पता नहीं आप लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। मना कर दे मामू को। पहले तो तुमने कभी मेरी किसी बात को नहीं टाला। हाँ, मैं आपकी ये बात मान ही नहीं सकता। मैं नहीं कर सकता सबा से शादी। तुम्हें सबा से शादी करनी होगी। मैं करीम से हाँ कह चुकी हूं। हाँ भाई, कैसी रही शॉपिंग? बहुत अच्छी। देखें,
कैसा है? ये अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे तो डर था कहीं शारिक शादी से इनकार ही ना करते, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। लेकिन मुझे अपनी बहन पर पूरा यकीन था। आपा मुझे कभी मायूस नहीं कर सकती थी। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने, ये तो उनका फर्ज बनता था। सारी जिंदगी इतने एहसानात किए आपने उनके ऊपर। इस एहसान की बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहे हैं। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारी सबा खुदा न खास्ता कोई लंगड़ी लूली नहीं है, माशाल्लाह से खूबसूरत है, कम उम्र है, और फिर शादी के बाद वो ठीक भी तो हो जाएगी। और क्या चाहिए शारिक को? खैर, इस बहस को छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने सबा से बात की? नहीं, अभी तो नहीं की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं वो किस तरह से इस सिचुएशन में रिएक्ट करे, कहीं बिल्कुल ही हत्थे से ना उखड़ जाए ना। यही खदशा तो मुझे भी है, लेकिन बात करना भी तो बहुत जरूरी है ना नफीसा। पैकिंग हो गई तुम्हारी? इतनी जल्दी क्या है मां? कुछ दिनों के बाद भी तो जा सकते हैं। ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है शारिक। सबा के दौरों में तो दिन ब दिन शिद्दत आती जाए। मैं रेडी नहीं हूं। मुझे वक्त चाहिए खुद को समझाने के लिए, इस हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए। हकीकत को कबूल करने के लिए ख्वाबों से निकलना जरूरी है शारिक, वरना हकीकत से नजरें मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई जरूरी बात करने आए थे आप? हाँ, वो एक्चुअली मुझे कुछ दिनों के लिए लाहौर जाना है माँ के साथ। तुम यहाँ ठीक रहोगी ना? मतलब अकेले रहने में कोई परेशानी तो नहीं होगी तुम्हें? आप मेरी फिक्र मत करें, मुझे तो वैसे ही सारी जिंदगी अकेले गुजारनी है। अच्छा आदत हो जाएगी। ख्याल रखना अपना। शारिक, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? ख्वाब से हकीकत का सफर बहुत मुश्किल होता है।
मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा। आई आई, कमाल है आपा, आप तो जैसे वापसी का रास्ता ही भूल गए। हाँ, कितने दिन लगा दिए आपने। और शारे, तुम्हारा तो कुछ ज्यादा ही दिल नहीं लग गया वहां? सबा रोज तुम्हें याद करती थी। अस्सलाम वालेकुम मामू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। समझ में नहीं आता किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मामू पर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने। अरे मामू, कैसी बातें करते हैं आप भी करीम? इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? सगे बेटों की तरह से आपने उसे पाला है। बेटे तो होते ही अपने बाप का सहारा है। बेटे अपने बाप पर एहसान नहीं करते, अपना फर्ज अदा करते हैं। क्यों बेटा, ठीक कह रही हूं ना मैं? क्या हो गया है? वैसे ही खड़े खड़े बातें करती रहोगी? उसे बैठने तो दो। बेटा बैठो ना। बैठो बैठो। कैसी हो सबा? शहरी भाई, शहरी भाई, कहाँ चले गए थे आप? मैंने कितना मिस किया आपको। पता है, जब आप यहाँ नहीं होते ना तो मुझे बहुत डर लगता है। और आपने इतने दिन क्यों लगा दिए वापस आने में? क्यों डर लगता है तुम्हें? सब है तो सही तुम्हारे पास यहाँ। मामू, मामी, माँ। मगर आप तो नहीं थे ना। सुने, अगर वो फिर से वापस आ गया तो मुझे उससे कौन बचाएगा? हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो यहां कभी नहीं आएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तो मुझे ना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप आ गए ना, इसलिए मैं अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अब ना मैं आपके साथ रहूंगी और आपको नहीं जाने दूंगी। अब मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। एक चिड़िया भी तुमसे ज्यादा खाती होगी। तो के जाने प्यार किसकी जात पे एहसान करती हो इतना कम खा के? मेरा दिल नहीं चाह रहा। कभी कभार दिल ना चाहते हुए भी बहुत से काम करने पड़ते हैं। ये दिल की ना सुना कर, मरवा देता है। आओ प्लेट आगे करो। नहीं नहीं प्लीज, देखो मैं इतना नहीं खा सकूं। प्लीज नहीं। शाबाश, चलो कमाल। ये सारा तुमने खत्म करना है। चलो जल्दी करो, डिजर्ट भी आ रहा है। फिर शुरू करो। समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरिया बारां, आजा तेरिया खुशबुआं लब दिया मेरिया सारां। क्या? मेरी शादी? हाँ बेटा, हर लड़की की शादी होती है। और फिर तुम तो हमारी इकलौती औलाद हो। तुम्हारी शादी का तो हमें बहुत अरमान है बेटा। नहीं मामा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। देखो बेटियां हमेशा तो माँ बाप के घर में नहीं रह सकती ना, एक ना एक दिन तो उन्हें रुखसत होना होता है। लेकिन मामा, मैं शादी करना नहीं चाहती। मुझे डर लगता है मामा। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा।
एक दफा शादी हो जाएगी ना तो तुम्हारे सारे डर खौफ खत्म हो जाएंगे। नहीं ना मम्मा, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं शादी नहीं कर सकती मम्मा, मुझे नहीं करना शादी वादी, नहीं करना मुझे। लेकिन बेटा क्यों? क्योंकि मुझे वहशत होती है मर्दों से, मुझे उनकी नजरों से खौफ आता है, मेरा दम घुटता है मेरा। मम्मा आप नहीं समझ रही, मुझे शादी नहीं करनी मुझे शादी। अच्छा, तुम्हें शारिक से तो डर नहीं लगता ना? शेरी भाई, हम तुम्हारी शादी शारिक से कर रहे हैं बेटा। मामू ये ठीक नहीं है। हम सबा के लिए कोई और लड़का ढूंढ सकते हैं। किसी और पर मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता जितना भरोसा मैं तुम पे करता हूँ शारिक। मेरी बेटी के लिए तुमसे बेहतर और कोई साथी नहीं हो सकता। शेरी भाई से मेरी शादी कैसे मम्मा? वो मेरे बड़े भाई हैं। मामू आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं सबा से शादी नहीं कर सकता। मैंने हमेशा उसको छोटी बहनों की तरह देखा है। तुम दोनों सगे बहन भाई नहीं हो। शारिक तुम्हारी फुप्पो का बेटा है, तुम्हारा कजन है। तुम दोनों की शादी हो सकती है बेटा। मेरी शादी शेरी भाई से नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसे मत कहो बेटा, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुमसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मामू तुम कहते तो बहुत पड़ता तुम। प्लीज क्या कर रहे हैं आप? प्लीज मामू, मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। उसे पागल होने से बचाना। समय से शादी कर रहे हैं, समय से शादी कर रहे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अच्छा मेरी जान, तुम्हें कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है। अच्छा, अपसेट होने की कोई बात। एक बात कान खोल के सुन, मुझे शादी नहीं करनी मम्मा, ना भी और ना कभी भी। इससे आइंदा ये बात मत करना। कैसे निभाऊंगा ये रिश्ता? और जोया, इसको अपने दिल से कैसे निकालूं? ये मेरे इख्तियार में नहीं है मां। तो क्या करोगे शारिक तैमूर? सबा को छोड़ दोगे? वो लड़की जो नॉर्मल और बेखौफ जिंदगी गुजारने के लिए तुम्हारी मोहताज है, उस लड़की के लिए जिसे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मां लेकिन आप जानती हैं जोया मेरे लिए क्या है। और सबा की मदद करना तुम्हारा फर्ज नहीं? जिस इंसान ने सारी जिंदगी तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, आज जब उसे जरूरत पड़ी तो मुंह फेर लोगे तुम? एक तरफ मेरी मोहब्बत है और एक तरफ मेरा फर्ज। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये फैसला तुमने करना शारिक, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले एक बात याद रखना, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। उनकी वजह से आज तुम इस मकाम पर हो। मां मैं आपको कैसे समझाऊं? रिश्ते ऐसे नहीं बनते। मैं भाई बन के तो सबा का ख्याल रख सकता हूं, लेकिन शौहर बन के उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकता। ठीक है, तुम सोच लो।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरी जोया मैडम से बात कराओ। जी सर। सर सर मैडम कह रही हैं कि आपसे कह दूं कि वो सो रही हैं। समझिया समझिया दिल दिया गलियां, समझिया मेरिया बाबा, आजा तेरिया खुशबुआ लब दिया मेरिया सावा, तेरे जोया, तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। ना तेरे बाजू दाजी। सबा नहीं आएगी नाश्ते में? शारिक, जब से तुम गए हो वो तो बिल्कुल अपने कमरे में बंद होकर रह गई, न कहीं आती है न जाती है। वो तो 2 घड़ी हमारे साथ बाहर निकल के बैठती भी नहीं है। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने बहुत अरसे बाद अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। मैं उसको बुला के लाता हूँ। अरे सबा, तुम आ गई? मैं तुम्हें बुलाने आ रहा था। आओ नाश्ता करते हैं। तुम दोनों सगे बहन भाई नहीं हो। शारिक तुम्हारी फूफो का बेटा है, तुम्हारा कजिन है। तुम दोनों की शादी हो सकती है बेटा। क्या हुआ? चलो आओ। सभा इतनी आसानी से ना तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। पता नहीं क्या क्या प्लान्स बना रखे होंगे उसने। आज कहाँ जाने का प्लान है जान? कहीं नहीं। क्यों बेटा, तुम तो कब से शारिक के आने का वेट कर रही थी। हाँ, लेकिन अब कहीं नहीं जाना मुझे। क्यों बच्चा? मैंने कहा ना, अच्छा मुझे कहीं नहीं जाना तो नहीं जाना। तो फिर कुछ बताओ ना सबा। अब तो एक ही बात के पीछे पड़ गई। कितनी बार कह तो चुकी हूं मैं आपको कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, और शहरी भाई से तो बिल्कुल नहीं। बेटा, अगर तो तुम चाहती हो कि वो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें सोचना होगा इस बारे में। हाँ, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप शहरी भाई से मेरी शादी कर दें। वो वैसे भी मेरे साथ रह सकते हैं। वो इस तरह सारी जिंदगी तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता ना बेटा। अब देखो ना, कल को शारिक की शादी हो जाएगी तो उसकी बीवी तो ये पसंद नहीं करेगी ना कि वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। इस तरह तो शारिक सारी जिंदगी के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, शहरी भाई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है वो। बेटा,
आज वो ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल को बीवी के आने के बाद वो बदल नहीं जाएगा। मेरी जान, कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी दूसरी औरत के साथ वक्त गुजारे। फिर तो शायद शारिक तुमसे बात भी ना करे। अगर तुम चाहती हो कि शारिक हमेशा तुम्हारे पास रहे, तुम्हारा साथ दे, तो फिर तो बेटा एक ही सूरत है, तुम्हारी और शारिक की शादी। शादी? ये क्या, ये और कितनी अच्छी लग रही है ना चूड़ियां, माशाल्लाह माशाल्लाह, और कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। हाँ जी, हो गई तैयारी? आपा देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बेटी, बिल्कुल शहजादियों जैसी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, चश्मे बदूर। मैं प्यारी लग रही हूँ? हाँ प्यारी लग रही हूँ मैं बेटा, प्यारी लग रही हूँ। सबा, सबा क्या कर रही हो? सबा क्या कर, सबा क्या कर रही हो? प्यारा नहीं लगना मुझे। कितना लगना है? बेटा बाहर इतने मेहमान है, मुझे किसी की फिक्र मैं करती मैं किसी से। सब मुझे कितना लग रहा है, मुझे प्यारा नहीं लग रहा। प्यारी बेटी, हाँ चलो शाबाश।